सूर्यवाणी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें क्या हुआ, सन 1831 में सर माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड दो नियम दिया, जिसे हम लोग कहते हैं फैराडे का नियम। तो उन्होंने पहले नियम में क्या बताया, उन्होंने पहले नियम में ये बताया कि यदि कोई कुंडली है उससे कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है, अब जो लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें परिवर्तन हो तो जो कुंडली है उसमें क्या हो जाता है, एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पे उनका फर्स्ट नियम क्या है, फर्स्ट लॉ में मान लीजिए यहां पर ये क्या है, एक मैग्नेट है, ये एन पोल है और ये एस पोल है। अब इसमें क्या है, यहां से स्थापित होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां पर मान लीजिए कोई एक कुंडली है जो रखी हुई है। अब क्या हो, किसी भी माध्यम से या तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स खुद वेरिएबल हो या फिर इस कुंडली को आगे पीछे करें तो जो इस कुंडली से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है वो क्या होगा, वो परिवर्तित होगा। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तित होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस कुंडली में एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। इसी घटना को फैराडे ने अपने पहले नियम में बताया। अब ये कैसे परिवर्तित होगा, मान लीजिए यहां पर एक कुंडली है, इसको क्या करें हम, एक बार आगे ले जाएं फिर पीछे ले जाएं। तो जब हम लोग यहां पर हैं तो यहां पर अगर जो मान लीजिए और मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है तो यहां पर केवल इतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्या कर रहा है, इससे लिंक कर रहा है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे लाएंगे तो ये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कभी कम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है और कभी ज्यादा। तो परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो इस कुंडली में क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। इसी नियम को फैराडे ने अपने पहले नियम में बताया। अब उन्होंने दूसरे नियम में क्या कहा, तो माइकल फैराडे ने अपने दूसरे नियम में यह बताया कि जो कॉइल से लिंक करने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना वेरी कर रही है, अर्थात कितना परिवर्तन हो रहा है, उसकी दर के समानुपाती होता है कौन, इंड्यूस होने वाला ईएमएफ। अर्थात ई प्रोपोर्शनल किसके होगा, ई प्रोपोर्शनल होगा। मान लीजिए इसमें यन टर्न है तो ये क्या हो जाएगा, यन डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे यन इसलिए है कि मान लीजिए अगर जो एक टर्न है तो एक टर्न से डी फाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, लिंक कर रहा है। तो यन टर्न से क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है, तो यन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से ई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, यन डी फाई बाई डी टी। अब ई इक्वल्स क्या हो जाएगा, के यन डी फाई बाई डी टी। यहां पे ई इक्वल्स हम लोग लिखते हैं माइनस के एन डी फाई बाई डी टी। अब यहां पर के इक्वल्स क्या होता है, के इक्वल्स होता है 1। तो यहां से ई इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। यही नियम प्रतिपादित करके किसने दिया, फैराडे ने अपने दूसरे नियम में। अब यहां पर एक चिन्ह दिया गया है क्या, माइनस। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जो माइनस है ये लेंज के नियम को रिप्रेजेंट करता है। अब लेंज का नियम क्या कहता है, तो लेंज के नियम के अनुसार जो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है ये जिसके कारण से पैदा हो रहा है उसी का विरोध करता है। तो इसका मतलब क्या है, जो ये इंड्यूस ईएमएफ है ये किसके कारण पैदा हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स के परिवर्तन यानी लिंक करने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन का विरोध कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये इंड्यूस ईएमएफ है ये लिंक करने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के परिवर्तन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। अब ये कैसे विरोध करेगा, मान लीजिए यहां पर ये क्या है, ये एक एन और एस पोल इसमें है। अब इस कॉइल को हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर ला रहे हैं, तो ये कैसे इसका विरोध कर जाएगा, तो इसमें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जब हम लोग इधर लाएंगे तो इसका विरोध करने यानी इधर आने का विरोध कौन कर सकता है, इधर यन पोल है तो ये यन पोल बने तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे ही हम लोग इसको क्लोज लाते हैं ये यन पोल होता है तो इसमें यन पोल उत्पन्न हो जाता है।
और यहाँ पे जैसे ही अब हम लोग दूर लेकर जाएंगे तो क्या होने लगेगा, अब ये दूर जाने का भी विरोध करेगा, तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस पोल उत्पन्न हो जाएगा। जब यस पोल होगा तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगा, यानी दूर जाने का विरोध करेगा। लेकिन जब यहाँ पे यन पोल होगा तो ये क्या होगा, ये नजदीक आने का विरोध करेगा। तो इसी क्यों ये जो माइनस सिंबल है इसके द्वारा दर्शाया गया। और ये नियम किसने दिया, ये लेंज ने दिया। अब जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसमें ऑप्शन पूछा जाता है लेंज का नियम किसको प्रदर्शित करता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसके पश्चात लेंज के नियम की सहायता से हम लोग करंट का डायरेक्शन भी निकालते हैं। अब यहाँ पर जो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये दो प्रकार से होता है। पहला क्या है, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ किसे कहेंगे, जहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वहां पर कोई भी मूवेबल पार्ट ना हो, यानी घूमने वाला पार्ट ना हो, या फिर ये कहें कि एक जगह से दूसरी जगह तक स्थापित होने वाला कोई भी पार्ट ना हो, यानी सब के सब क्या हो, स्थिर हो। और वहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। अब ये जो स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ है ये दो प्रकार से होता है। पहला क्या हो जाएगा, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, और दूसरा क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। अब आप लोग सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर जो म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ है इस पे कौन कार्य करता है, हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो यहां से हम लोगों ने ये देख चुका है पहले। अब हम लोग देखेंगे इसके दूसरे टाइप पे, यानी जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसके दूसरे नियम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दूसरा नियम क्या है, डायनामिक इंड्यूस ईएमएफ। दूसरा क्या है, डायनामिक इंड्यूस ईएमएफ। अब ये जो डायनामिक इंड्यूस ईएमएफ है इसमें क्या घटना घटती है, इसमें या तो कॉइल क्या रहेगा, मूवेबल रहेगा, या फिर जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है वही पार्ट क्या करेगा, मूव करेगा, या फिर दोनों क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो जहां पर मूवेबल पार्ट हो वहां पे यदि कोई ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायनामिक इंड्यूस ईएमएफ। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा एन पोल और ये है एस पोल। अब मैग्नेटिक फ्लक्स स्थापित होगा। इसमें मान लेते हैं हमें यहां पर क्या कर दिया, एक कंडक्टर रख दिए हैं। अब ये कंडक्टर चूंकि लंबा है तो यहां पर क्या होगा, इसकी कंडक्टर की जो लंबाई है ये कितना है, ये है एल। और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी हम लोग मान लेते हैं बी है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जो कंडक्टर है इसको डीएक्स दूरी हम लोग विस्थापित कर रहे हैं। मान लीजिए यहां से हम लोग क्या कर दिए, यहां पे विस्थापित कर दिए, जिसकी दूरी कितनी है, डीएक्स। और ये कितने टाइम में हम लोग विस्थापित किए, dt टाइम में विस्थापित किए। तो अब हम लोग डायनामिक इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो इसके लिए क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें निकालना होगा कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना परिवर्तन हो रहा है, यानी जो लिंक करने वाला इस कंडक्टर से मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। तो यहां से हम लोग निकालेंगे क्या, डी फाई। तो डी फाई इक्वल्स कितना हो जाएगा, डी फाई इक्वल्स क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहां पर क्या ले रहे हैं, बी, बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो ये हो जाएगा बी इंटू
जितना एरिया कवर करेगा क्या कंडक्टर, उतना मैग्नेटिक फ्लक्स को ये क्या करेगा, कट करेगा। तो यहाँ पर कंडक्टर की लंबाई कितनी है, L है, और ये कितना दूरी डिस्टेंस कवर किया है, dx। तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर dx चौड़ाई है और लंबाई क्या है, L। तो ये कितना मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, परिवर्तन होगा, तो ये L इंटू dx हो जाएगा। तो ये हो गया क्या हमारा d फाई। अब हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से निकाल चुके हैं, E इक्वल्स क्या होता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो यहां से क्या हो जाएगा, E इक्वल्स ये हो जाएगा माइनस एन डी फाई की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, ये तो ये क्या हो जाएगा, B इंटू एल डी एक्स अपान डी टी। अब dx बाई dt क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं dx बाई dt क्या है, विस्थापन परिवर्तन की दर है, जिसको हम लोग v कहते हैं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, E इक्वल्स माइनस एन बी एल, और ये क्या हो जाएगा v। अब यहां पर ये मान लेते हैं कंडक्टर किस डायरेक्शन में है, लंबवत है, बिल्कुल तबका है यल। लेकिन अगर जो मान लीजिए कंडक्टर क्या हो, कुछ एंगल पर हो, तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा, उसका केवल इफेक्टिव लेंथ लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मान लीजिए यहाँ पर ये कंडक्टर है इस लेंथ पे, तो ये एंगल लेंगे, तो ये कंडक्टर कितना दूरी हो जाएगा, ये दूरी केवल ये हो जाएगा, और ये क्या होगा, यल साइन थीटा। तो यहाँ पे यल की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, यल साइन थीटा लेंगे। तो E इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस बी एल वी इंटू एन साइन थीटा। अगर जो मान लीजिए यहाँ पे कंडक्टर की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर E इक्वल्स क्या हो जाएगा, E इक्वल्स हो जाएगा माइनस बी एल वी साइन थीटा। एन कंडक्टर के लिए ये होगा और एक कंडक्टर के लिए ये होगा। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लिए, डायनामिक इंड्यूस ईएमएफ निकाल लिए। अब जो ये डायनामिक इंड्यूस ईएमएफ है, ये कहां पर अप्लाई होता है, तो ये अक्सर कहां पे होता है, जनरेटर में होता है, यानी डीसी जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, तो ये उसके नियम पे कार्य करता है। यानी किसके नियम पे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे तो है, लेकिन ये कौन सा नियम है, डायनामिक इंड्यूस ईएमएफ पे कार्य करता है, न कि स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ पे। अब जो ये ईएमएफ है उत्पन्न होता है, तो वहां पे करंट प्रवाहित होता है। अब उस करंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए यहां पर क्या है, यहां पर एक है ये यन, और यहां पे है यस। अब इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स स्थापित होगा किधर से, इधर से। यहां पे एक कंडक्टर है जिसमें करंट क्या है, बाहर आ रहा है। अब इस कंडक्टर करंट, सॉरी अभी नहीं, करंट इसमें फोर्स जो है प्राइम मूवर से घुमा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, इधर इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो हम लोग को क्या निकालना है कि इस कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये प्रदर्शित करेगा कि इसको लगने वाले बल को, यानी ये जो बल लग रहा है इसको, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को, और ये किसको प्रदर्शित करेगा, करंट के डायरेक्शन को। तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं, ये किसको प्रदर्शित करेगा, इस पे लगने वाला बल इधर है तो हम लोग लगा लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें करंट क्या है, अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ है तो हम लोग क्रॉस बना देंगे। तो इस कंडक्टर में करंट किधर जाएगा, अंदर जाएगा। लेकिन अगर जो हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर, तो इसमें अगर जो रोटेटिंग है इसे राउंड शेप में, तो इधर बल किधर लग रहा है, इधर। अब इसमें करंट का वैल्यू किधर हो जाएगा, तो फिर हम लोग यही रूल लगाएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स ये, लेकिन बल क्या हो जाएगा, नीचे। जब बल नीचे हो जाएगा तो इसका करंट का डायरेक्शन पलट जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर ये क्या रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये बल रहेगा, तो यहाँ पे करंट क्या आ गया, बाहर। तो ये हो जाएगा, बाहर का मतलब होता है डॉट। तो यहाँ पे इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने ये देखा कि फैराडे के नियम से कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है, और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसमें प्रवाहित होने वाली करंट जो है उसको हम लोग कैसे
फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।